हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति परंपरा के आचार्यों की अगर बात करें तो शंकराचार्य, जिन्हें आदि पुरुष कहा जाता था, रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य आदि भक्ति परंपरा के आचार्य रहे थे। और इनमें रामानंद के जो शिष्य थे वह कुल 12 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख जो माने गए वह कबीर, रेदास, पीपाजी, सेनदास और सदना नाई। कबीर की शिक्षाओं पर अगर प्रकाश डाला जाए तो कबीर निर्गुण संत परंपरा के प्रथम प्रतिपादक थे। कबीर की विचारधारा विशुद्ध व अद्वैतवादी थी। कबीर ने हिंदू मुस्लिम धार्मिक उपदेश दिए। कबीर ने सांप्रदायिकता पर बल दिया और कबीर ने धार्मिक आडंबरों का खंडन किया। कबीर के वचनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसकी रचना कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास जी ने की थी। रामानुजाचार्य के ग्रंथों की अगर बात करें तो वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांतीय, वेदांत समूह और न्याय कुलिश आदि जो रचनाएं हैं वह रामानुजाचार्य की हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, जिन्हें हिंदू धर्म में 4 तीर्थ धाम कहा जाता है, उनमें उत्तर दिशा में स्थित है ज्योति मठ या बद्रीनाथ भी कहते हैं, उसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। दक्षिण दिशा में स्थित श्रृंगेरी पीठ जो कि कर्नाटक में है, वहाँ शिव की पूजा होती है। पूर्व दिशा में स्थित गोवर्धन पीठ जो कि पुरी या उड़ीसा में स्थित है, जहाँ पर बलभद्र व सुभद्रा की पूजा होती है। पश्चिम दिशा में स्थित द्वारिका पीठ जो कि गुजरात में है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है। ये इस प्रकार हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धाम रहे थे। आगे बात करें वल्लभाचार्य के ग्रंथों की तो पूर्व मीमांसा, सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य आदि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा के संतों की बात करें तो कबीरदास जी, रेदास जी, गुरु नानक और नामदेव ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत माने गए हैं। और इसके अलावा गुरु नानक की शिक्षाओं का उल्लेख या संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और निर्गुण व सगुण भक्ति परंपरा में अगर अंतर किया जाए तो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं, जबकि सगुण परंपरा के भक्ति जो संत होते हैं वे ईश्वर के साकार रूप की पूजा में विश्वास करते हैं। निर्गुण संतों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जबकि सगुण संत मूर्ति पूजा के समर्थक थे। निर्गुण संत अवतारवाद के समर्थक नहीं थे, जबकि सगुण संत अवतारवाद के समर्थक थे। निर्गुण संतों ने मंदिरों के महत्व को अस्वीकार किया, जबकि सगुण भक्ति परंपरा के संतों ने मंदिरों के महत्व को स्वीकार किया था। इसके अलावा अगर भक्ति आंदोलन के उदय के कारण की बात की जाए तो कई ऐसे कारण थे मध्यकालीन भारत में जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जिसमें हिंदू धर्म के समाज में अनेक बुराइयों का समावेश हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप साधारण जनता ने ईश्वर की शरण में जाना स्वीकार किया। मुस्लिम शासकों के भीषण अत्याचार के कारण हिंदुओं को ईश्वर की शरण में जाने की प्रेरणा मिली। हिंदू मुस्लिम जातियों के धर्म सुधारकों ने एक दूसरे के नज़दीक आने का प्रयास किया था और सूफी संतों ने उदारता तथा प्रेम के साथ साथ एकेश्वरवादी इस्लाम का प्रचार व प्रसार किया। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति परंपरा की अगर बात करें तो भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं भी इस प्रकार रही हैं। संतों ने ईश्वर की एकता पर बल दिया। संतों ने जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का खंडन किया। सामाजिक समानता पर बल दिया। धार्मिक आडंबरों तथा पाखंडों का विरोध किया। शुद्ध आचरण व नैतिकता पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और अलावार संतों की अगर बात करें तो अलावार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर गीतों व भजनों के माध्यम से भक्ति धारा को प्रवाहित किया। उन्होंने दक्षिण भारत में
घूम घूम कर अपने भजनों के माध्यम से जनता को जागृत किया। उन्होंने सगुण भक्ति का प्रचार किया। अलवार संतों की संख्या 12 है, जिनमें प्रमुख पेरिये अलवार, नायला अलवार, तिरुमंगाई अलवार, तोंडा डिपो की अलवार आदि प्रमुख थे। और नयनार संतों की बात करें तो नयनार संत शिव के उपासक थे और इनकी संख्या 63 थी। और इनमें प्रमुख जो संत रहे थे वह थे समुद्र नयनार, अपार और माणिक। और अब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में। भक्ति आंदोलन सबसे पहले दक्षिण भारत में ही प्रारंभ हुआ था, धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों, आडंबरों तथा अंधविश्वासों को दूर करना था। साथ ही साथ समाज का सर्वांगीण विकास करना इनका परम लक्ष्य था। इसीलिए समाज में अलग अलग समय में संतों का जन्म हुआ तथा जिन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज का उद्धार किया। ऐसे संतों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल से, जो कि इस प्रकार माने गए हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना योगदान दिया। सर्वप्रथम जो आदि पुरुष रहे थे वह थे शंकराचार्य, जिनका जन्म 788 ईस्वी में कलाड़ी के केरल के कलाड़ी गांव में हुआ। पिता जिनके शिवगुरु थे माता आर्यम्बा, और इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुई। इनका जो मत था दार्शनिक मत वह अद्वैतवाद था और इनको परमहंस की उपाधि दी गई। इनका जो संप्रदाय था जिन्हें स्मृति संप्रदाय कहा गया। और पंचदेवोपासना का विधान दिया गया। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है क्योंकि वे नव ब्राह्मणवाद के संस्थापक थे। शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ गीता भाष्य, उपदेशहासी, विवेक चूड़ामणि, मरीषा पंचम, प्रपत्र सात तंत्र और ये सब इनकी रचनाएं थी। और पीछे अभी हमने देखा था इनके द्वारा स्थापित 4 मठ के बारे में, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में, जिसे हिंदू धर्म में 4 धामों के बारे में 4 धाम कहा जाता है हिंदू धर्म में। और रामानुजाचार्य की बात करें तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इनके गुरु यमुनाचार्य थे। इनका केंद्र कांची था। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। यह भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे। उन्होंने सगुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया तथा विशिष्ट अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने इन्हें बहुत परेशान किया था, जिससे इनको रंगपट्टनम छोड़ना पड़ा और इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भी श्री भाष्य की रचना की थी। इनका संप्रदाय आगे चलकर श्री वैष्णव संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। निम्बार्काचार्य की बात करें तो इनका जन्म 1165 ईस्वी में मद्रास में तमिलनाडु में हुआ था। इनका संप्रदाय हंस संप्रदाय कहलाया। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद कहलाया। इन्होंने वेदांत परिजात, वेदांत कामधेनु, 10 श्लोकी, राधाकष्टम, कृष्णाकष्टम आदि ग्रंथों की रचना की। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। वल्लभाचार्य की बात करें तो इनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था। ये पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इनका मत शुद्ध द्वैतवाद कहलाया। इनके प्रमुख ग्रंथ यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धांत रहस्य थे आदि इनकी रचनाएं थी। इन्होंने जाति पाति छुआछूत का खंडन किया और कहा कि शूद्र निम्न जाति नहीं है। उनके अनुसार मानव सेवा ईश्वर सेवा के समान है। माधवाचार्य की बात करें तो इनका जन्म 1199 ईस्वी में उडुपी कर्नाटक में हुआ। मृत्यु 1278 ईस्वी में। मत द्वैतवाद कहलाया। संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। और इनके जो उपदेश थे वह कन्नड़ भाषा में थे। इनकी रचनाएं ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणुभाष्य, अनुव्याख्यानम, न्याय विवरणम, गीता भाष्यम आदि थी। ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। इन्होंने आत्मा व परमात्मा को पृथक माना। रामानंद की बात करें तो इनका जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु 1411 ईस्वी में हुई। इनके गुरु राघवानंद थे। संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय कहलाया।
रचनाएं श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, सिद्धांत पटल, ज्ञान लीला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। रामानंद पहले भक्ति परंपरा के संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक माने जाते हैं। इनके शिष्यों की संख्या 12 थी। इनकी 2 प्रसिद्ध महिला संत थी, पद्मावती और सुरसरी। इन्होंने जाति पाति का विरोध करते हुए राम और सीता की भक्ति को आरंभ किया था। और अगले जो प्रमुख संत रहे थे वह थे गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर पंजाब में हुई। इनकी माता तृप्ता देवी, पिता मेहता कालूचंद खत्री थे। इनका दर्शन एकेश्वरवाद कहलाता था और ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं में सोहिला, जपजी, दखनी ओकार, आसादीवार, बारहमासा, पाटी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनका कथन था दया को मस्जिद बनाओ और दूसरा कथन था ना कोई हिंदू और ना ही कोई मुसलमान। गुरु नानक ने सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की स्थापना की तथा दौलत खां लोदी के यहाँ इन्होंने नौकरी की थी। और कबीरदास जी की बात करें तो इनका जन्म 1440 ईस्वी में काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में हुई और कबीर का शाब्दिक अर्थ था महान। इनके प्रमुख शिष्यों में दादू जी और मलुकदास का नाम आता है। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। ये भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वह हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग के ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। इनकी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई थी। दादू जी की बात करें तो इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। इनके शिष्य कुल 52 थे जिन्हें 52 थांबा कहा जाता था। इनके प्रमुख शिष्यों में गरीबदास, सुंदरदास, रजब, बखना आदि थे और ये अत्यधिक दयालु थे, अतः इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। दादू जी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो शब्द, दादू जी की वाणी और साकी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। दादू पंथियों का जो सत्संग स्थल था उसे अरख दरीबा कहा जाता था और दादू ने समकालीन बादशाह अकबर से भेंट की थी 1586 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में। और इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में अगले संतों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।